बच्चों को मशीन बना दिया गया है कि वो प्रतियोगिता परीक्षा किसी तरह से पढ़ के चोरी करके पैसा दे के कैसाऊ करा दिया जाए, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है इस कोचिंग संस्थाओं के द्वारा। हम गार्जियन को भी दोषी देंगे। होड़ लगा हुआ है कि हमारा बच्चा इस कोचिंग में पढ़ेगा तो IITian बन जाएगा, इस कोचिंग में पढ़ेगा तो नीट निकाल लेगा। और यह लॉलीपॉप शिक्षक जो हैं, आधुनिक शिक्षक लोग जो कोचिंग चलाते हैं, वो लॉलीपॉप दे के बच्चे को फंसाते हैं, लाते हैं, अनर्गल बयान देते हैं, अनर्गल भाषा का उपयोग करते हैं। यह हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर आप शराब का सेवन करके किसी भी मानसिक रोग की दवा खाएंगे तो वो जहरीला काम करता है, और मेरी सूचना के अनुसार पोस्टमार्टम में भी वही रिपोर्ट आ रही है। को माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को हम समर्थन करते हैं। उन्होंने एक बयान में बोला है कि हम ऐसी व्यवस्था लाने जा रहे हैं कि हर विद्यालय में वैसा कोचिंग का व्यवस्था करेंगे, ट्यूशन का व्यवस्था करेंगे, योग शिक्षक की बहाली करेंगे, ताकि जितने कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग फैला हुआ है देश में उस पर प्रतिबंध लगे। और इसमें मेरा तो कहना है कि गार्जियन जो अपने बच्चे को पैसा दे के भेज देते हैं उसमें और घरे सो जाते हैं, अपनी जवाबदेही से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा करना सबसे बड़ा अपराध है बच्चों के भविष्य के साथ। अभी रोशन आनंद जब जेल से आए तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई की हत्या नेपाल में करा दी गई है, और विराटनगर में रोशन सर के भाई प्रिंस का शव बरामद हुआ। बिहार में एक सेंटिमेंट उनके पक्ष में उभरा। इस मौत में क्या खान सर फंस रहे हैं कि अभी हो गया तो खान साहब वो लड़ रहे हैं, लेकिन कारण क्या है इस पर कभी चर्चा नहीं होगी कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण क्यों न हो सकता है, उसको कैसे किया जाए, उसको कैसे सुधारा जाए, इस पर चर्चा नहीं होगी। हम लोग केवल बात करेंगे कि आम पका कि नहीं पका, जड़ खराब है, उसकी चिंता हम लोग कभी नहीं करते। लेकिन कुल मिला के ये कहा जाए कि बच्चों के भविष्य के लिए कोचिंग किसी तरीके से ठीक नहीं है। ये कोचिंग पर सरकार को भी, अभिभावक को भी ध्यान दे के कोचिंग के प्रवृत्ति को हरास करने की ज़रूरत है, जिसे सब अपने स्वार्थ के हिसाब से परिभाषा करते हैं। खान सर के लोगों ने गोली चलाई, पहले का उन्होंने गोली चलाई, तो ये तो अब नैतिकता जिसको जो खुद अनैतिक है वो क्या नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा, बच्चों को क्या शिक्षा देगा? ये बड़ा ढुलमुल और बड़ा गोलमाल सवाल है, और बड़ा गोलमाल इसका जवाब है। वे मांग हम हर भारतवासियों की करनी चाहिए कि निष्पक्ष रूप से सारे कोचिंग को जांच होनी चाहिए कि लोग करते क्या हैं, कितना पैसा लेते हैं, क्या पढ़ाते हैं, उनके कोचिंग से कितने छात्र निकलते हैं। नमस्कार। बिहार में अभी कोचिंग का विवाद चरम पर है। खान सर और रोशन सर का विवाद इतना आगे बढ़ गया कि रोशन सर का भाई प्रिंस नेपाल जाता है और वहाँ होटल में उसकी मौत हो जाती है। और बिहार के बहुत सारे लोग दो भाग में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खान हत्या करवाए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि स्वाभाविक मौत है। इसी पर हम अपने कुछ मेहमानों के साथ अभी डिबेट कर रहे हैं। हमारे साथ महेश अग्रवाल जी हैं, जो भारत नेपाल सीमा पर रहते हैं और नेपाल के विशेषज्ञ हैं, और नेपाल में प्रिंस की मौत हुई है। और इधर अरुण कुमार सिन्हा जी हैं, जो ग्रामीण बैंक के RM रहे हैं, और श्री सतदेव मिश्रा जी हैं, प्रख्यात विद्वान पंडित हैं, उनकी ख्याति पूरे देश में है। तो हम सबसे पहले अरुण सर से पूछना चाहते हैं कि इस पूरे विवाद में मुख्य दोषी कौन लगता है आपको? मुख्य दोषी तो कहना अभी थोड़ा जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो शिक्षा का व्यवसायीकरण जो हुआ है ये इसका दुखद परिणाम है। अपने ईगो, अपने प्रोफेशन को ऊंचा बताने के विवाद में ये सभी हो रहे हैं। इसमें बच्चों के भविष्य के साथ भी भयंकर खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो कोचिंग में जो शिक्षक पढ़ाते हैं, चाहे जो डायरेक्टर हैं, इनके पढ़ाने का स्टाइल भी ऐसा है जिसमें संस्कार का पूरी तरह लोप हो गया है। बच्चों को मशीन बना दिया गया है कि वो प्रतियोगिता परीक्षा किसी तरह से पढ़ के चोरी करके पैसा दे के कैसाऊ करा दिया जाए, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है इस कोचिंग संस्थाओं के द्वारा। और इसमें मेरा तो कहना है कि गार्जियन जो अपने बच्चे को पैसा दे के भेज देते हैं उसमें और घरे सो जाते हैं, अपनी जवाबदेही से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा करना सबसे बड़ा अपराध है बच्चों के भविष्य के साथ। इसलिए इस कोचिंग संस्थाओं के साथ
अच्छा से अच्छा मतलब ये करना है कि इस कोचिंग संस्थाओं में बच्चों को नहीं जाने दिया जाए, जिससे इनका नैतिक स्तर बुरा हो जाता है। ये टीचर ना बात करना ठीक से जानते हैं, न पढ़ाना ठीक से जानते हैं, लंबी लंबी लफासी करके नए जवाने के नौजुवकों को उनको हिंसालु बना रहे हैं। यही तो मेरा कहना है इस कोचिंग के लिए। कि अब मेरे साथ महेश जी है। एक चीज़ जानना है कि अभी रोशन आनंद जब जेल से आए तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई की हत्या नेपाल में करा दी गई है, और विराटनगर में रोशन सर के भाई प्रिंस का शव बरामद हुआ। बिहार में एक सेंटिमेंट उनके पक्ष में उभरा। इस मौत में क्या खान सर फंस रहे हैं? अब खान सर फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे ये अलग बात है, लेकिन मेरी सूचना के आधार पर, क्योंकि मैं सीमा जागरण मंच का काम देखता हूँ, नेपाल में हमारे प्रशासनिक संपर्क भी है, तो मेरी सूचना के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो स्वाभाविक मौत है। और जो रोशन आनंद के भाई थे वहाँ पर वो एब्सकॉन्ड करके वहाँ पर किसी होटल में रह रहे थे। उनके 4 साथी थे, उन्होंने शराब का भयंकर सेवन किया है, और वो एपिलेप्सी के मरीज पहले से रहे हैं, उसकी उन्होंने दवा का सेवन किया, और दोनों कंट्राइंडिकेटेड है। अगर आप शराब का सेवन करके किसी भी मानसिक रोग की दवा खाएंगे तो वो जहरीला काम करता है, और मेरी सूचना के अनुसार पोस्टमार्टम में भी वही रिपोर्ट आ रही है। तो अब आरोप लगाया जा सकता है। जहाँ तक कोचिंग की व्यवस्था की बात है, कोचिंग का फलना फूलना स्वाभाविक है। जब सरकार की हम लोगों ने 77 में मैट्रिकुलेट हुआ, मैं 81 में मैंने ग्रेजुएशन किया, कभी भी हम लोगों ने कोचिंग को जाना ही नहीं कि कोचिंग क्या होती है। क्लास में अच्छे टीचर थे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक थे, और हम लोगों ने जो पढ़ा उसी के आधार पे उस समय लोग यूपीएससी निकालते थे, आईआईटी निकालते थे। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? तो सवाल है कि हमें जो है जापान की पद्धति पर काम करना होगा। जापान में 5 वाट की चर्चा होती है। अगर 5 यानी अगर यहाँ पे अगर सभी चीज़ों को अगर सुधारना हो तो 5 वाट का चिंतन करना होगा। ये घटना घटी तो क्यों घटी तो अब इसका कारण खोजिए, फिर उसका कारण खोजिए तो उसके कारण में क्या है। तो हम लोग तो केवल अभी हमारे भारत में एक ही परंपरा है कि अभी हो गया तो खान साहब वो लड़ रहे हैं, लेकिन कारण क्या है इस पर कभी चर्चा नहीं होगी कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण क्यों न हो सकता है, उसको कैसे किया जाए, उसको कैसे सुधारा जाए, इस पर चर्चा नहीं होगी। हम लोग केवल बात करेंगे कि आम पका कि नहीं पका, जड़ खराब है, उसकी चिंता हम लोग कभी नहीं करते। धन्यवाद। हमारे साथ सत्येंद्र मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि खान सर की जो बहुत पॉपुलैरिटी है, बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़ते हैं, और इस घटना के बाद रोशन आनंद की चर्चा पूरे बिहार लेवल पे हुई है। लेकिन एक चीज़ है कि खान सर जब पढ़ाते थे तो बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे, बार बार इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल करते थे। क्या एक अच्छे टीचर को इस तरह का अपशब्द? बिल्कुल नहीं। शिक्षक जो होता है वह मतलब उसके छड़ी में जादू होती है। शिक्षक अपने छात्रों को अपने जादू रूपी छड़ी से मतलब अर्जुन बना सकता है, बड़े बड़े विद्वान बना सकता है, अशब्द बोलकर नहीं। यह मतलब खान सर हो चाहे कोई सर हो, जो कोचिंग में बच्चों को जो अशब्द बोलते हैं, मैं उस शब्द की घोर निंदा करता हूँ। ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर हम कोचिंग संस्था के विरुद्ध हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी हमारे महाविद्यालय में, विद्यालय में बड़े बड़े लोग आईएएस अफसर वैज्ञानिक हुए हैं, क्या वो लोग कोचिंग करते थे? उस समय क्या कोचिंग की परंपरा थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हम गार्जियन को भी दोषी देंगे। होड़ लगा हुआ है कि हमारा बच्चा इस कोचिंग में पढ़ेगा तो आईआईटीएन बन जाएगा, इस कोचिंग में पढ़ेगा तो नीट निकाल लेगा। और यह लालीपोप शिक्षक जो हैं, आधुनिक शिक्षक लोग जो कोचिंग चलाते हैं, वो लालीपोप देके बच्चे को फंसाते हैं, लाते हैं, अनर्गल बयान देते हैं, अनर्गल भाषा का उपयोग करते हैं। यह हरगिज नहीं होना चाहिए। अरे शिक्षा तो दान होता है, शिक्षक दान करता है, वह शिक्षक के दान का चीज़ है विद्या। उसके रूप में आप बच्चे से फीस लेना
और एक हुजूम करना, एक पूरे देश में शिक्षा के पद्धति को बदल देना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको यह नहीं होना चाहिए। और हम सम्राट चौधरी के उस बयान को, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को हम समर्थन करते हैं। उन्होंने एक बयान में बोला है कि हम ऐसी व्यवस्था लाने जा रहे हैं कि हर विद्यालय में वैसा कोचिंग का व्यवस्था करेंगे, ट्यूशन का व्यवस्था करेंगे, योग शिक्षा की बहाली करेंगे, ताकि जितने ही कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग फैला हुआ है देश में, उस पर प्रतिबंध लगे। और वैसे टीचर जो शिक्षक के रूप में खड़े होकर अपने व्यापार को चमकाने के लिए गलत बयान देते हैं। कोचिंग में हमने सुना है, मोतिहारी में बहुत टीचर हैं, खान सर लोग हैं, ये मजाक करते हैं। एक माहौल बने हुए हैं, कुछ बोल देना, बच्चे को हंसाना, बच्चे को करना, बच्चे को ट्रेनिंग देना कि मेरे विरुद्ध कोई हो तुम लड़ो, आंदोलन करो। अरे बच्चा पढ़ने गया है। देहात के लोग अपने खेती गृहस्थी से धन उपार्जन करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम से बच्चे को भेजते हैं आपके यहाँ शिक्षा देने के लिए, और उसे आप उस्कार रहे हैं, आंदोलन करा रहे हैं, या निर्दोष है या दोषी है, यह गलत है। इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और सरकार की जिम्मेवारी है कि वैसे सारे कोचिंग को बंद कीजिए जो लॉलीपॉप देकर बच्चे को फंसाते हैं, और शिक्षक के नाम पर, कोचिंग के नाम पर जो यह काला धंधा चल रहा है, इस पर प्रतिबंध लगानी चाहिए। एक सवाल आपसे है अरुण जी, कि ये जो पूरा विवाद जो हुआ रोशन सर और खान सर के बीच में, तो एक तो रोशन आनंद सर को एक बड़ा नुकसान हुआ कि उनका भाई नहीं रहा, लेकिन व्यापार के दृष्टि से देखें, जो इन दोनों का व्यापार था, जिसके लिए लड़ाई था, वर्चस्व का एक तरह से, इसमें किसको नफ़ा और किसको नुकसान हुआ? इससे तो लगता है कि खान सर का तो बहुत बुरा दिन चलने लगा है, और रोशन आनंद हैं, हाँ, उनकी कोचिंग को अनायास पॉपुलैरिटी मिल गई है और उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। लेकिन कुल मिला के ये कहा जाए कि बच्चों के भविष्य के लिए कोचिंग किसी तरीके से ठीक नहीं है। ये कोचिंग पर सरकार को भी, अभिभावक को भी ध्यान दे के कोचिंग के प्रवृत्ति को हरास करने की ज़रूरत है, जिससे मतलब गांव के भी गरीब के बच्चे भी अच्छे अंक से पढ़ाई करके प्रतियोगिता पास कर सकते हैं। अन्यथा न वो गरीब बनेंगे न धनी बनेंगे। ये सब बच्चे सब न कोचिंग का क्लास कर के चोर डाकू बनेगा, और जैसे वो लोग गाली गलौज देता है समाज में, ये सब भी वैसा ही करना शुरू कर देगा। एक चीज़ है कि इस विवाद में महेश जी, खान सर पहले सामने आए और कहा कि 10 राउंड गोली चली है, उसके बाद पुलिस का बयान आता है कि नहीं, कोई गोली नहीं चली है, और फिर वीडियो आता है कि खान सर ने ही वीडियो चलाया, खान सर ने ही गोली चलवाई है। तो ये एक टीचर के लिए नैतिक रूप से कितना सही है? नैतिकता की अब बात करना जो है, ये एक मजाक हो गया है। नैतिक शब्द को अब मेरे समझ से डिक्शनरी से निकाल कर फेंक देना चाहिए। सब अपने स्वार्थ के हिसाब से परिभाषा करते हैं। खान सर के लोगों ने गोली चलाई, पहले का उन्होंने गोली चलाई, तो ये तो अब नैतिकता, जिसको जो खुद अनैतिक है वो क्या नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा, बच्चों को क्या शिक्षा देगा? ये बड़ा ढुलमुल और बड़ा गोलमाल सवाल है, और बड़ा गोलमाल इसका जवाब है। इसमें खान साहब बुरी तरह फंसने वाले हैं, वो फंसेंगे ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। क्योंकि एक तरफ उन्होंने कहा कि उसने गोली चलाई, हमने गोली नहीं चलाई, बाद में उसके जो गार्ड थे उसको अरेस्ट भी किया गया है, शायद उसने कहा कि हमने गोली चलाई है। अब ये कहेंगे कि हम सुरक्षात्मक ढंग अपनाने के लिए, हम अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड को कहा गोली चलाओ। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन है। और नैतिकता नाम तो चीज की नैतिकता का जो ह्रास हो रहा है हर एक क्षेत्र में, ये आने वाले समय के लिए बड़ा ख़राब है हमारे समाज के लिए। प्रगति बहुत हो गई, अच्छी रोड बन गई, अच्छे बिजली बन गए, लेकिन शिक्षा गायब हो गई, नैतिकता गायब हो रही है। इससे जो है ये प्रगति जो दिख रही है, उस प्रगति का कोई मतलब नहीं। एक चीज़ और है कि तेजस्वी यादव ने इस पूरे विवाद में एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखा है, और उन्होंने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो उनका कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव रोशन आनंद के सर के तरफ झुक के, मतलब उनका ये चिट्ठी कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट करता है। तो क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए चिट्ठी लिखा गया है, या फिर इसमें कुछ झुकाव जैसा लगता है? नहीं, मेरे समझ से तेजस्वी यादव ने जो कहा है अच्छा कहा है।
वे मांग हम हर भारतवासियों की करनी चाहिए कि निष्पक्ष रूप से सारे कोचिंग को जांच होनी चाहिए कि लोग करते क्या हैं, कितना पैसा लेते हैं, क्या पढ़ाते हैं, उनके कोचिंग से कितने छात्र निकलते हैं। हमने बड़े लोगों को देखा है जो गांव देहात से अपने बलबूते पर पढ़ लिख कर कोई कंपटीशन फेस करते हैं, ये लोग वैसे वैसे बच्चों को खरीद लेते हैं सिर्फ फोटो बोर्ड पर लगाने के लिए। तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सीबीआई से हो चाहे किसी एजेंसी से जांच हो। और ऐसे कोचिंग जो कोचिंग के आड़ में खेला कर रहे हैं, बच्चों को बरगला रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और कोचिंग संस्था को जो होड़ मचा हुआ है, अरे जितने होर्डिंग देखिए, जितने बैनर देखिए, आप थक जाएंगे कोचिंग का नाम पढ़ते पढ़ते पढ़ते। और टीचर का नाम, वे लोग क्या किए? यदि उनमें गुणवत्ता होती तो वे खुद IAS बन गए रहते, IPS बन गए रहते, वैज्ञानिक बन गए रहते। कुछ नहीं करो कोचिंग खोल दो, कुछ नहीं करो टीचर बन जाओ और होर्डिंग लगवा दो। इसकी जांच होनी चाहिए। यह भ्रष्टाचार का मुख्य मुद्दा है। कहीं भी जाइए इतने छात्रों की भीड़, यह सब मतलब गड़बड़ बात है। इसकी जांच होनी चाहिए और कोचिंग प्रोग्राम विराम लगनी चाहिए। सरकार इस पर ध्यान दे। और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जो उन्होंने बयान दिया है कि हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ें और वहीं से पढ़ें, कहीं उनको कोचिंग जाने की आवश्यकता न हो। जो पहले होता था वैसी व्यवस्था सरकार करे। हम मुख्यमंत्री के इस बयान को बहुत समर्थन करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। एक इस विवाद से एक चीज़ तो साफ हो गया है कि जो अभी तक पूरे चरम पर खान सर का कोचिंग था उसमें कुछ गिरावट आएगी। और जो रोशन आनंद को जो व्यक्तिगत क्षति हुई है, उनकी भाई की मौत हो गई है, लेकिन यदि व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो देश और बिहार के बहुत सारे लोग रोशन आनंद सर को नहीं जानते थे और आज लोग यह चर्चा कर रहे हैं और हर जगह खान के तुलना में रोशन आनंद का चर्चा हो रहा है। तो इस तरह से इस पूरे विवाद में जो खान सर के नुकसान हुई है, अब यह देखना है कितना होता है। वो जेल जाते हैं या उन्हें कोर्ट से राहत मिल जाती है या उनकी फिर व्यवसाय में कितनी गिरावट होती है। धन्यवाद।